और मैं गेट्स ओपन कर देती हूँ सो दैट क्या ओके मैम। अभी यस मुकेश भाई स्टार्ट। हेलो स्टार्ट रेडी या वेलकम टू ऑल पैनलिस्ट, वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेशन। हमारा 2 दिन से हेल्दी एथलेट का जो ये ऑनलाइन वेबिनार चल रहा है उसमें 2 दिन से जितने भी पार्टिसिपेशन है, जितने भी पैनलिस्ट है, वो सबका स्पेशल ओलंपिक भारत गुजरात की ओर से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा 3rd डे और लास्ट डे है। लास्ट डे में अपने 2 दिन से पीपीटी नहीं होगा तो 2 दिन से हम लोग ने फर्स्ट डे डॉक्टर हरिहरासन और दूसरे दिन हमने मैडम को भी सुना, बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया है उन्होंने और अपने को जो भी है वो अपने यूजफुल हो सके ऐसा अपने को नॉलेज दिया है। आज ऐसे ही हमारे पास एक दूसरे डॉक्टर्स है, डॉक्टर भावनाबेन दवे, जो भी आज अपने को वो कुछ नया क्या है वो अपने को देंगे, वो हम आज देखेंगे। और आज हमारा सेमिनार का लास्ट डे है, 3rd डे सेमिनार है। आज उस सेमिनार को हम लोग देखेंगे कि आज कौन कौन से क्या प्रोग्राम है, वो सब हम लोग सुनेंगे। थैंक्स अगेन, वेलकम टू ऑल पैनलिस्ट एंड ऑल पार्टिसिपेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो डॉक्टर भावनाबेन दवे हैं। वो बेसिकली डीन है, प्रोफेसर एंड हेड एट केएमसा डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल वडोदरा गुजरात से है वो। एंड उनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने 1988 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया था। एंड नाउ she is a dean of KEMSA डेंटल कॉलेज एंड एज वेल एज वो पीएचडी के गाइड भी है। उनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट ने पीएचडी कंप्लीट किया है। और एक बड़ी बात भी है कि उन्होंने एक अवार्ड भी उनको मिला है, स्टार पैरोडिस्ट एंड फॉलो ऑफ ISPPD अवार्ड ऑफ 2018 में उनको अवार्ड मिला था इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंडोनोमिक की ओर से। एंड एज वेल एज वो ऑथर भी हैं। उन्होंने 4 बुक ये डेंटिस्ट की रिगार्डिंग लिखी है और वो बहुत ही प्रचलित भी हुई हैं। एंड एज वेल एज वो 45 नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी उन्होंने किए हैं अराउंडिंग। एंड वो 20 ईयर से टीचिंग लाइन में है और उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और एक बड़ी बात की रिसेंटली फरवरी में ही स्पेशल ओलंपिक्स भारत एंड स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात के साथ सुमनदीप विद्यापीठ जो है बड़ौदा में, उनके साथ एक MOU हुआ था। और MOU के थ्रू जो भी उनकी कॉलेज है वो पूरी हमारी जो भी गुजरात के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो हमारे जो भी स्पेशल एथलीट है उनको डेंटल चेक के लिए उनकी पूरी सारी टीम हमें प्रोवाइड कर रही है। तो ये ड्यू टू कोविड-19 ये हमारा सेशन नहीं हो पा रहा है, बट आफ्टर दैट ये कोविड-19 फिनिश हो जाएगा, देन मूव ऑन टू दैट द मेन प्रोजेक्ट। तो वेलकम करते हैं हमारे जो आज के जो स्पीकर हैं उनका।
मैं ओपनिंग रिमार्क के लिए जिग्नेश भाई ठक्कर से विनती करता हूं कि वो ओपनिंग रिमार्क दे। ओवर टू जिग्नेश भाई ठक्कर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी पार्टिसिपेंट्स, एथलीट्स, पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स, आप लोगों का जो सहयोग इस प्रोग्राम में मिल रहा है उससे देख के हमें भी एनर्जी होती है कि भाई हम और अच्छे तरह के करें। तो आज 2 दिन से हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स हेल्दी एथलीट्स की जो प्रोग्राम है, जूम में शेयर स्क्रीन, फन फिटनेस की भी हम बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन, कौन सी चीज खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हमारा फोकस एक ही है कि आफ्टर लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ है, इस सिचुएशन में भी हमारे एथलीट्स अभी भी घर पर है, तो वो लोग ज्यादा प्रिकॉशंस ले, एक्सरसाइज करे, हेल्दी फूड ले और हेल्दी रहे। इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे आज के जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर भावना बेन डीन, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो हमारे जो स्पेशल ओलंपिक का प्रोग्राम है स्पेशल स्माइल, जिसमें हमें हमारे जो टिथ है, दांत, उसको किस तरह से ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं और कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके बारे में आज हम सबको बताएंगे। ओवर टू डॉक्टर भावना बेन। Good morning, everyone. Hello, I am audible. Yeah, ma'am. Hello. Good morning, everyone. This is regarding hello. So I'm very thankful to you all that you have called me for this particular thing, and this is supposed to be very important as far as all our special childrens are concerned, as most of the problems are due to the oral health. So many times it happens that because of the poor oral health, children are not able to perform their proper day-to-day activities, and because of that they cannot go ahead. So आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि बच्चों के दांत के लिए हमको क्या करना है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट के लिए। बच्चे जनरली दांत अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, उनकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं 1 ही मिनट मेरा ये मोबाइल से चालू कर रही हूँ क्योंकि वो लैपटॉप पे आ नहीं रहा है। आई जस्ट गो बैक एंड गेट इट डन। ओके मैम, ओके। मेल से जाओ ना।
एनीवेज अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे ही दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। इसमें है पीपीटी, चलो चालू कर दो। तो हमारे पास सभी तरह के बच्चे होते हैं। वी हैव children with physically handicapped conditions, we have children with mental handicapping conditions, and there are few children, थोड़े थोड़े जो बच्चे हैं अपने, वो बच्चे अपने मेडिकली कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं। तो हमारे पास ये सारे अपने स्पेशल बच्चे हैं। ये सारे बच्चे स्पेशल होने की वजह से हमको उनके लिए ज्यादा ध्यान देना है, और ज्यादा ध्यान देने के लिए हमको अभी उनके दांत की ज्यादा केयर करनी चाहिए। ये बच्चे सारे अपने को क्यों डिफिकल्ट है, उनका ओरल हेल्थ मैनेज करने के लिए क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि सबसे पहले ये बच्चों के पास जाना और बच्चों को समझाना कि दांत साफ करना कितना इम्पोर्टेंट है, वो डिफिकल्ट है। दूसरी बात है कि वो अच्छे से कुल्ला जो हम रेगुलरली कर सकते हैं, एवरीडे हम लोग कुल्ला कर सकते हैं, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उनको हाई गैग रिफ्लेक्स यानी जल्दी से उल्टी आ जाती है। उनके लिप्स वगैरह ड्राई होते हैं क्योंकि उनको सलाइवा कम होता है, और कई कई बार वो बहुत टाइम अपना मुंह खुला नहीं रख पाते। तो ये सभी जो बच्चे हैं ये इसी वजह से हायर रिस्क पे हैं, क्योंकि उनका ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनको काम कर सके। एक ये उल्टा आ रहा है। આપું મેં મોકલી આપ્યું છે તમને પિયુષભાઈ ગઈકાલે જ। હેલો, हाँ કોના નામ પર કરું? Is there a net connectivity issue? Yeah, too much. That's why I'm using my hotspot. That is the reason. और आपका ये क्या है ईमेल आईडी? मुक्ता वाला कर दूं? हाँ बिल्कुल, मैं उसके ऊपर ही कर रही हूँ, ठीक है? हाँ जी। In case there is a net connectivity issue, you can switch off your video and continue with the audio. If that's Yeah, okay. that's what I was thinking कि मैं कर दूं ऐसा, हाँ लेकिन जी, हाँ मैंने अभी आपको भेजा है। नहीं लेना फोन पे, बोलना मैडम उसमें है, थोड़ी देर के बाद में करो। हाँ थोड़ी देर के बाद में करो। देखो आपको गया, मैंने मेल भेजा आपको, आपको मैंने मेल भेजा। हाँ just working on it. हाँ। तो ये बच्चे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनका ओरल हेल्थ केयर करें। आया मैडम? अभी तो नहीं आया, आप कंटिन्यू करिए, we'll share the presentation as it comes. हाँ तो जैसे मैंने बताया, तो ये बच्चों के साथ में बहुत डिसेबिलिटी होती है। उनको कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी जो सारे बच्चे कोई माइलस्टोन्स होते हैं कि भाई ये टाइम पे 1 साल का हो गया तो वो क्रॉल कर सकता है,
खड़ा रह सकता है, ये बच्चे नहीं कर पाते। उनके थोड़े बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं और कभी कभी उनकी मोबिलिटी भी कम होती है। उसके साथ साथ में उनको ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ होता है, गैगिंग होता है और swallowing प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी थूक भी निगल नहीं सकते अच्छे से जैसे हम लोग कर सकते हैं। और ये सब उसके साथ में कभी कभी उनकी बॉडी जो मूवमेंट है वो बॉडी मूवमेंट भी ज्यादा हो सकती है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और हमेशा पेरेंट्स का भी ऐसा रहता है कि दूसरे सारे इतने प्रॉब्लम है पेरेंट को, क्योंकि बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसका डे टू डे सब दूसरी चीजें देखना है, उसको टाइम से दवाई देनी है, घर के दूसरे काम होते हैं, तो ज्यादातर ओरल हेल्थ निग्लेक्ट हो जाती है। और ओरल हेल्थ निग्लेक्ट हो जाने से, क्योंकि वो तो गेटवे है, वो तो एंट्री है, उसी की वजह से दूसरे सारे प्रॉब्लम आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये बच्चों में कौन से कॉमन प्रॉब्लम होते हैं? सबसे पहले तो उनको जो दांत का इरप्शन होता है, टाइमली इरप्शन, वो नहीं होता है, वो डिलेड हो सकता है। ये डिलेड इरप्शन हो सकता है, यानी दूसरे बच्चों के 6 महीने में दांत आने चालू हुए, उनको शायद 2 साल में आएंगे। और जैसे ही दांत आते हैं उनको दांत में सड़न भी जल्दी लगती है। अभी इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हम उनको मेडिकेशंस बहुत देते हैं। बच्चों को हम सिरप सी देंगे और सिरप ज्यादातर शुगरी होते हैं, और शुगरी सिरप देने की वजह से और बाद में दांत सफाई न होने से दांत में सड़न लग सकती है। अच्छा, ये बच्चे ज्यादातर अच्छे से दूध भी नहीं पी सकते हैं, इसीलिए हम लोग उनको बॉटल फीडिंग भी देते हैं। और बॉटल फीडिंग देते हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि उनको ज्यादातर टूथ एनोमलीज भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी हम चालू करते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीडियाट्रिक ट्रायंगल इसको बोलते हैं, जिसमें पेशेंट हमेशा टॉप पे रहता है, एक तरफा डेंटल यानी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट रहेगा और एक बाजू फैमिली रहेगा। ये बच्चों के लिए हमको तीनों की आवश्यकता है। सबसे पहले पेशेंट का जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को हमको समझाना है कि भाई दांत साफ करना बहुत जरूरी है। तो उनको अपने केयर गिवर में ट्रस्ट होना जरूरी है, उनको अच्छे से सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको ये करना ही है। अभी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का क्या हो सकता है कि उसको इमोशनल बॉन्ड रखना पड़ेगा, उसको खुद के लिए, जैसे ये बच्चा मेरा खुद का है, मेरे को उसको ध्यान से करना है, ये सब उसको दिल से दिमाग से आना चाहिए। और हम जब देखते हैं, यानी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जब देखते हैं, तो ये बच्चों के लिए हमको ज्यादा वक्त लग सकता है। जैसे कि हम कोई एक बच्चा है, उसको अगर हम नॉर्मल बच्चा है, उसके लिए हम दांत को देखने के लिए 2 मिनट 3 मिनट लगा सकते हैं, पर ये बच्चों के लिए हम 2-3 मिनट में काम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसको हमको समझाना पड़ेगा, और हमको उनको तो समझाना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ में हमको उनके फैमिली मेंबर्स को और जो बच्चे दूसरे देख रहे हैं उनके केयर गिवर्स है, उनको भी समझाना पड़ेगा। अच्छा, ये बच्चे जब भी आते हैं तभी हमको उनके लिए टाइम भी शेड्यूल करना पड़ेगा, यानी हम दूसरे बच्चों को कोई भी टाइम दे देते हैं, ऐसा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये बच्चे का कब कहाँ सोने का टाइम क्या है, उनके दवाइयाँ का टाइम क्या है, वो ये ऑफिस सेटिंग में सेट होंगे कि नहीं है, ये सब हमको पहले से ही केयर गिवर को पूछ के अच्छे से उनको टाइम देना पड़ेगा। तो ये सारा कंसीडरेशन करके बाद में हमको उनको बुलाना है। और अभी बात आती है कि हम ब्रश कैसे करें। ब्रश करने के लिए हम नॉर्मल बच्चों को क्या बोलते हैं कि भाई एक छोटा बेबी टूथब्रश या तो स्पेशल टूथब्रश ले लीजिएगा
और उसके ऊपर आप पी साइज टूथपेस्ट डालेंगे जो फ्लोरिडेटेड है तो वो काफी है। पर ये बच्चों के लिए, क्योंकि उनको मैनुअल डेक्स्ट्रिटी हो सकती है, वो अपने आप ब्रश नहीं कर पाएंगे, शायद उनका हाथ अच्छे से ब्रश नहीं कर पाए और उनको ये पता न चले कि हम बराबर ब्रश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो अब अपने को वो मेथड जो है ब्रशिंग की वो सिंप्लीफाइड करने पड़ेगी। यानी हमको ऐसी चीज चाहिए जिससे वो प्लाक यानी जो दांत के ऊपर पपड़ी जमती है, दांत के ऊपर जो छारी जमती है रोज की रोज, वो निकालनी जरूरी होती है। वो कैसे हम कर पाएंगे? तो उसके लिए हम डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन आते हैं। डिस्क्लोज सॉल्यूशन लगाएंगे तो वो जो भी पपड़ी है या प्लाक है उसका कलर दिखाएगी, और येलो कलर नहीं तो रेड कलर दिखाएगी। और रेड कलर निकालना है ऐसे उनको समझाएंगे तो वो रेड कलर निकाल सकते हैं अच्छे से। तो हमको उसको ईज ऑफ यूज और बहुत सारा मोटिवेशन देके उनको वो क्लीनलीनेस करवानी पड़ेगी। और उसको टूथ ब्रशिंग के लिए पहले तो अपने को डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उनको वीडियो दिखाना पड़ेगा, और कैसे काउंट कर करके हम हर एक दांत की सरफेस को क्लीन करते हैं वो भी बताना पड़ेगा। अच्छा, कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो हमको उसको टैलेंट टच बताना पड़ेगा, यानी पहले ब्रश बताना पड़ेगा कि क्या होता है, फिर उसको टच करवाना पड़ेगा कि ये टच करके देखो ब्रश क्या होता है और कहाँ कहाँ घूमता है। वैसे ही हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, उसको हमको विजुअली दिखा के करवाना पड़ेगा। यानी हर एक बच्चा स्पेशल है, हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमको कैसे उनको सुलझाना है, उनको कैसे बताना है कि ये ब्रश हमको ऐसे ही करना है। और आप सभी जानते हैं कि मुंह की तंदुरुस्ती अच्छी है तो पूरे बॉडी की तंदुरुस्ती अच्छी हो ही जाती है। तो ये ब्रशिंग के लिए अपने को बहुत अच्छे से उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो चॉइस ऑफ द ब्रश, हेलो, उसके पीछे वाली स्लाइड, उसके पीछे वाली स्लाइड। हाँ, उसके आगे। हाँ, और एक, यानी चॉइस ऑफ द टूथब्रश तो हमने कर दिया। तो चॉइस ऑफ द टूथब्रश तो अपना ये होगा कि सॉफ्ट, इसके पीछे वाली सॉफ्ट नाइलॉन ब्रिसल्स होंगे, उसके राउंडेड एंड होगा, उसका मल्टी टफ्ट ब्रश होगा, और उसका ब्रश प्रॉपर एप्लीकेशन कर सकेगा वैसे होगा। नाउ कॉमर्शियली अवेलेबल ब्रशेस होते हैं जिसमें कर्व्ड वाले होते हैं ब्रिसल्स, इम्प्रूव्ड ब्रिसल्स होते हैं, फिर माउथ वॉचर्स ब्रशेस होते हैं, और पावर्ड ब्रश होते हैं। अभी पावर्ड ब्रश आए यानी इलेक्ट्रिक ब्रशेस आते हैं। वो इलेक्ट्रिक ब्रशेस अपने को कुछ नहीं करता है, यानी केयर गिवर भी अपने आप ब्रश करता है, वो घुमाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही घूमता है। पुष्प आणि पछिनु, पुष्प आणि पछिनी स्लाइड। हाँ चलेगा, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। मैं ब्रशेस समझा देती हूँ, बाद में करती हूँ। तो ब्रशेस बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। पावर्ड ब्रश होते हैं, फिर कभी कभी उसके ब्रिसल्स राउंडेड होते हैं, उनको लगे नहीं ऐसे होते हैं, और हैंडल लंबे वाले होते हैं क्योंकि पकड़ नहीं पाते हैं बच्चे, तो लंबे हैंडल वाले होंगे, फिर मोटे वाले होंगे ताकि उनकी ग्रिप आ जाए, वो ग्रिप से पकड़ भी नहीं सकते। फिर वो ब्रश में ऐसा भी होता है कि हम टंग क्लीन कर सके, ठीक है, तो टंग क्लीन भी साथ में होगा, और ब्रश भी हो जाएगा। और अपने को ये फिक्स है कि हमको हमेशा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही यूज करनी है। जो रेगुलर टूथपेस्ट है फ्लोरिडेटेड वो ही यूज करनी है। फ्लोराइड की वजह से वो अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करनी है और वो ही ब्रश हमने को यूज करना है।
अभी कौन से ऐसे फैक्टर है जो ओरल हेल्थ को खराब कर सकते हैं? तो वी हैव ओरल कंडीशंस जो इसकी अच्छी नहीं होती है, जिसको फिजिकली लिमिटेशंस होते हैं क्योंकि वो ब्रश नहीं कर पाते हैं। फिर पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं कि भाई ये ब्रश है हाथ में तो ऐसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो वो बच्चे बेचारे अच्छे से नहीं कर पाते हैं ब्रश। फिर जिसके सलाइवा फ्लो कम है, अभी सलाइवा फ्लो क्यों कम है? क्योंकि उनको ऐसी मेडिकेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से उनके सलाइवा कम हो, क्योंकि वो ड्रूल कर रहे हैं। अभी जो जो बच्चे ड्रूल कर रहे हैं उनको हम डेफिनेटली ऐसे करेंगे कि भाई उनकी सलाइवा कम हो। सलाइवा कम होने की वजह से वो ज्यादा अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं। फिर कोई कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हैं, और फिर कोऑपरेशन नहीं है बच्चे का कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरे को नहीं करना है। अच्छा, कोई कोई बच्चा ब्रक्सिज्म, ब्रक्सिज्म इज व्हाट? ब्रक्सिज्म इज दांत को घिसना, दोनों दांत को अपने सामने सामने की जड़बे से दांत घिस रहे हैं, और डिलेड इरप्शन भी है। तो ये सभी रीजन है कि जिसकी वजह से ये अच्छे से क्लीन नहीं कर पाए और उनकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है। मेरे को दूसरी स्लाइड मिलेगी प्लीज। हेलो हेलो, यस मैम। स्ट्रेटेजीज फॉर ओरल हेल्थ केयर इम्प्लीमेंटेशन। तो अपने को ये हम ऐसे कैसे करें कि जिसकी वजह से ये सारे बच्चे भी अच्छा ओरल हेल्थ रख पाए। So there is a establishment of a dental home. Now what is dental home? Just like medical home, once the child has taken birth, then there is a immediate, you have to report to the pediatric dentist and you have to enroll your child for a dental home. यानी फर्स्ट ईयर में ही हम अगर बच्चे को एनरोल करा देते हैं डेंटल होम में, यानी एवरी 6 months द डेंटिस्ट विल डू द चेकअप, और कहाँ भी बच्चा गलत जा रहा है, यानी उसका इरप्शन नहीं हो रहा है, उसको जन्म से ही दांत है और दांत ब्रश नहीं कर पा रहा है, गम ब्लीडिंग हो रहा है, ये सारी चीजें डेंटिस्ट देख सकता है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेंटल होम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे स्पेशल बच्चों को अपने को करना ही है। फिर हम ज्यादा से ज्यादा ओरल हेल्थ कैंप लगाए इन बच्चों को, ताकि हम हर 6 महीने में ये बच्चों के दांत अच्छे से चेक कर पाए, अच्छे से हम मेंटेन करें उनके ओरल हाइजीन को। और डाइटरी हैबिट्स, नाउ डाइटरी हैबिट्स यानी क्या? मैनेजिंग द डाइटरी हैबिट्स यानी हम ज्यादा से ज्यादा उनको स्वीट फूड, जो हम दिन में 4, 5, 6 बार दे देते हैं, भाई ये चिल्ला पड़ा, ये जिद कर दी तो हमने चॉकलेट दे दी, उनको भूख लगी तो हमने बिस्किट दे दिया, उनको तकलीफ हुई तो हमने एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा दे दिया, सब ठीक है, ये बच्चों के लिए सब ठीक है। लेकिन वो तभी का तभी, अगर हमने उनको मिठाई का टुकड़ा दिया, अगर हमने उसको बिस्किट दिया, केक दिया, चॉकलेट दे दी, तो बाद में फौरन हमको पानी देना है, नहीं तो फिर उनका दांत क्लीन करवाना है, नहीं तो कुल्ला करवाना है, क्योंकि ये बच्चे अच्छे से स्वॉलो नहीं कर पाते। अच्छे से स्वॉलो नहीं कर पाते हैं यानी वो मुंह में ही सब जमा पड़ा रहता है, और जब मुंह में सब जमा पड़ा रहेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया तो काम करेंगे अपना, और जब बैक्टीरिया अपना काम करते हैं तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया दांत में सड़न पैदा करने वाले कीटाणु बढ़ाते हैं, और वही कीटाणु दांत की सड़न पैदा करके उसको सड़ाते हैं। तो अपने को मैनेज करना है उसकी डाइटरी हैबिट्स को, और उसके साथ में ही अपने को प्रोफेशनल प्रिवेंटिव मेथड्स भी करनी है। नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल प्रिवेंटिव मेथड्स? जैसे मैंने बताया, डेंटल होम को लेके जा सकते हो, तब आपके डेंटिस्ट उनको बताएंगे कि हम उन बच्चों के लिए सीलेंट कर देते हैं, यानी फिशर सीलेंट कर देते हैं, यानी जो दांत में खड्डे हैं, दांत में जो कुछ भी है उसको हम सील कर देंगे।
और जब भी हम सील कर देंगे तो वहां सड़न पैदा होने का चांस नहीं होता है। और ये बच्चों को ज्यादा चांस ये भी है क्योंकि उनका इरप्शन लेट होता है तो टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं। अभी ये टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करने के लिए हम नहीं कर पाएंगे टाइम से, पर ये टेढ़े मेढ़े दांत सीधे नहीं करने की वजह से क्या होता है कि दांत में खाना फंसने की जगह ज्यादा बढ़ जाती है और दांत में खाना फंस जाता है। इसीलिए हमको दांत टेढ़े मेढ़े हैं तभी भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज हमको हर 3 महीने पेरेंट्स को बतानी है, रीइंफोर्स करते रहनी है कि आपको दांत सही रखने हैं, दांत को ठीक रखने हैं। और जब जरूरत पड़े तो इन बच्चों को हम सेडेशन में डाल के यानी एनेस्थेसिया दे के उनका जो भी काम है वो खत्म करने, उनका जो भी काम है दांत में प्रोटेक्शन के लिए वो भी हम हमेशा कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं करना है कि भाई अभी तो सब ठीक है तो रहने दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चों में जब दांत का तकलीफ होगा तो बहुत खराब होता है, क्योंकि वो दांत की तकलीफ की वजह से हम नहीं कर पाते हैं फिर दूसरा कुछ भी काम। नेक्स्ट स्लाइड पर मिलेगी मुझे। तो हमने जैसे बताया हमको ब्रशिंग करनी है, ये मैंने बता दिया है कि कैसे हम दांत साफ करेंगे, बराबर है। तो ब्रश, पावर ब्रश से दांत साफ करेंगे हम, है ना, पावर ब्रश से हम दांत साफ करेंगे, ये मैंने बता दिया पीयूष भाई। नेक्स्ट स्लाइड बताना। चॉइस ऑफ द टूथब्रश भी बता दिया मैंने सब। अच्छा, आप देख ले सकते हैं इसके बाद का स्लाइड, इसके बाद का स्लाइड। हाँ, ये डिफरेंट टाइप के टूथब्रशेस है, जैसे मैंने बताए बड़े वाले होते हैं, फिर ये फाइबर्स वी शेप फाइबर्स वाले होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए फाइबर्स होते हैं। ये सारे स्पेशल ब्रशेस बच्चों के लिए आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये भी देखो, आप देखो कि उनकी अच्छी से ग्रिप हो जाए, इसलिए ग्रिप भी अच्छे है, ऐसे भी ब्रश आ रहे हैं। आप देखिए कि कैसे पकड़ रहे हैं बच्चे, ये मोटा वाला ब्रश है, यानी वो पकड़ सके अपने आप, क्योंकि इनका ये भी रवैया होता है कि हम अपने आप करेंगे, तभी अपने को ब्रश ऐसा रखना पड़ेगा कि वो अपने आप ब्रश कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी डेंटिफ्रिसिस कौन सी यूज करनी है, वो डेंटिफ्रिसिस जैसे हमने बताया कि फ्लोरिडेटेड डेंटिफ्रिसिस यूज करनी है, पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो डेंटिफ्रिसिस में ज्यादा फॉर्म हो, यानी जाग ज्यादा पैदा करे, ऐसी टूथब्रश और ऐसी फ्लोरिडेटेड फोमिंग वाली वो मत करो, क्योंकि उससे बच्चा घबरा जाता है। तो उसमें कम फोमिंग वाली, सेफ वाली, जो अगर हमने इंजेस्ट भी कर लिया, उन्होंने शायद गल्प भी कर लिया, स्वॉलो भी कर लिया, तो उनको प्रॉब्लम ना हो और उसका टेस्ट बिल्कुल प्लेजेंट हो, ऐसी टूथपेस्ट अपने को यूज करनी है। ठीक है, तो अपने को ऐसी टूथपेस्ट यूज करनी है जिसमें फॉर्म ना हो, अच्छी लगे टेस्ट में, और अगर इंजेस्ट हो जाए तो उनको तकलीफ ना हो। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की टूथपेस्ट आती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आप देख सकते हैं उसमें आप पानी के बिना खाली फ्लेवर्ड इंजेस्टेबल टूथपेस्ट होती है, वो आप मुंह में रख के आप खाली चबाना है उसको, एंड इट इज वेरी नाइस। तो जो भी बच्चे बेड को कंफाइंड है, हॉस्पिटल में है, जो ब्रश नहीं कर पाते, उनके लिए ये हम यूज कर सकते हैं। ये चॉकिंग नहीं तो एयर बबल, ये सारी चीजें एलिमिनेट कर देते हैं और अच्छे से बच्चा मुंह का हाइजीन मेंटेन कर पाता है। तो ये इंजेस्टेबल टूथपेस्ट भी आती है। फिर दूसरी आती है फोम ब्रशेस, वो फोम बना हुआ होता है जिसको हमने, स्पॉन्ज होता है,
उसको हमने वो क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंस में डाल के हम पूरा स्वॉब के टाइप से बच्चे का मुंह क्लीन कर सकते हैं। ये भी कर सकते हो आप, ये बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्पेशल है, ये ऐसा कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फ्लोराइड एप्लीकेशन तो हम प्रोफेशनली, जैसे मैंने बताया, हम कर सकते हैं। हम बच्चों को फ्लोराइड एप्लीकेशन प्रोफेशनली भी करवा सकते हैं, पिट एंड फिशर भी करवा सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोराइड जेल भी कर सकते हैं, ताकि उनका दांत का जो ढांचा है वो मजबूत रहे और उसमें सड़न कम लगे। और ये सारे एंटी प्लाक एजेंट्स के साथ में हम करेंगे ताकि वो मेंटेन रहे और बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम दांत की वजह से ना हो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, जो बच्चे अपने आप ब्रश नहीं कर सकते उनके लिए ये सारी पद्धति है कि हम कैसे उनके ब्रश कर सकते हैं, यानी कैसे उनको पकड़ना है, कैसे उनको ब्रश करवाना है। बीन बैग पे सुला सकते हो आप, चेयर पे बैठ के नीचे बच्चे को बिठा के कर सकते हो, आपके गोदी में बिठा के भी ब्रश करते हो। अभी सबको ऐसा लगेगा क्या इतना सारा जरूरी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं किया, दांत अच्छे से ब्रश नहीं किया, तो आगे जाके बहुत सारी परेशानियां उनको हो सकती है। तो दांत को क्लीन रखना, क्योंकि फिर उनके मुंह से बदबू आएगी, वो खाना नहीं खा पाएंगे, अगर सडन हो गई तो इरिटेबिलिटी होगी। तो इससे अच्छा है कि भाई हम उनके दांत ही अच्छे से क्लीन रखें ताकि उनको तकलीफ ना हो। और दूसरी बात ये है कि, एक ही मिनट, अभी हमको ऐसा लगेगा कि भी ये बच्चे तो बोल भी नहीं पाते हैं, ज्यादा बताते भी नहीं है, तो हम कैसे जाने कि उनको दांत की कोई तकलीफ है कि नहीं। सो व्हेन शुड वी नो दैट देयर आर सम प्रॉब्लम्स? तो सबसे पहले तो बच्चा ना ग्राइंड करेगा दांत, अपने दोनों दांत को लेके चबाएगा, क्योंकि उसको कुछ तो हो रहा है, ही इज नॉट कंफर्टेबल, तो ग्राइंड करेगा दांत। फिर खाना रिफ्यूज करेगा, खाना नहीं खाना है उसको, बिल्कुल ही नहीं खाना है। नहीं तो फिर बोलेगा कि मैं चपाती नहीं खाऊंगा और मेरे को सॉफ्ट फूड दो, मेरे को खाली राइस चावल दो, नहीं तो फिर दाल चावल दो। तो ये बच्चे सॉफ्ट डाइट प्रेफर करने लगेंगे क्योंकि वो खाना चबा नहीं सक रहे। फिर अगर हमने उसके मुंह के आजू बाजू टच किया या तो उसके जॉ को टच किया, चिक को टच किया, तो चिल्ला पड़ेगा क्योंकि उसको दांत में दर्द है। फिर मुंह में से बांस भी आ सकती है, और नहीं तो फिर दांत का कलर चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको बताएगी कि दांत में तकलीफ है। तो ये बच्चे अगर बोल नहीं पा रहे हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम उनको कैसे समझ लें कि उनको दांत में तकलीफ है। तो ये सारी बातें अपने को याद रखनी है कि भाई दांत को कलर चेंज हुआ, नहीं तो फिर मुंह में से बांस आ रही है, और नहीं तो फिर छूने नहीं दे रहा है, नहीं तो फिर खाना नहीं खा रहा है और सॉफ्ट डाइट मांग रहा है, नहीं तो फिर ग्राइंड कर रहा है। ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, तब अपने को पता चल जाएगा कि बच्चों को प्रॉब्लम है। आप कुछ सवाल है किसी का तो मैं जवाब दे सकती हूँ। तो ऐसे हम ये बच्चों के स्माइल डेफिनेटली सुधार सकते हैं और बता सकते हैं। I feel but can't express. I understand but I do mess up everything. I speak but in mute mode. Society thinks that I am special child of God. So my life depends on humanity. This is what we have to keep it in mind कि ये बच्चे अपने कुदरत की देन है और अपने को उनको स्पेशली ट्रीट करना है। किसी को कोई क्वेश्चन है? Hello. Piyush bhai, any question? Piyush bhai? Yes,
जो भी हमारे पार्टिसिपेशन है उनकी ओर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। एक हमारे बीच एक क्वेश्चन अभी आया है। What is the But- child salivate? हेलो, The हाँ child बोलिए। salivate. चाइल्ड Hello. क्या क्वेश्चन है? What if the child salivate? हाँ, what if the child salivate? That's what I Yes. said. जनरली Yes. ड्रूल करते हैं बच्चे, साइड से बहुत सारा सलाइवा निकल जाता है उनका, क्योंकि वो स्वॉलो नहीं कर पाते हैं। अभी ये बच्चे स्वॉलो नहीं कर पाते हैं इसलिए ड्रूल करते हैं, पर ये ड्रूल करते हैं इसीलिए उनको ऐसी मेडिकेशन दी जाती है जिसकी वजह से वो ड्रूल कम करे। अभी ये मेडिकेशन की वजह से वो ड्रूल तो कम करेंगे, लेकिन उसकी वजह से उनके दांत में प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चा अगर सलाइवेट करता है तो आपका जो फिजिशियन है वो डेफिनेटली उसको ऐसी दवाई देगा कि जिससे उसका ड्रूलिंग कम होता है। और सलाइवेट कभी कभी बच्चा तभी भी करता है जब भी नया दांत होना होता है, जब भी नया दांत आता है तभी भी बच्चा सलाइवेट करता है। तो आपको ये इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली कि वो ड्रूल करता ही है, अपने को अच्छे से बिब लगाना है और क्लीन करते रहना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। Okay, thank you, ma'am. One more question है, in case the child has pain, what are हाँ। the first thing to monitor, and how much calcium should be given to a 9-year-old? अभी जब भी मैंने बोला कि दांत में दर्द है तो वो पहले तो ग्राइंड करेंगे दांत, जब ऐसे पकड़ के, क्योंकि उनको दर्द हो रहा है, फिर चिल्ला पड़ेंगे, फिर खाना नहीं खाएंगे और उनके मुंह में से बदबू भी आ सकती है, ये सारी चीजें होती है। और जब भी पेन होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना है। पर अगर आपको डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट एक आध दिन लेट से मिल रही है तो आप अपने फिजिशियन को डेफिनेटली पूछ सकते हो कि कौन सी दवाई पेन किलर की तौर पे है उसको, क्योंकि उनको ज्यादा पता रहता है वो कौन सी दवाओं पे है। तो आपको जब भी डेंटिस्ट के पास भी जाना है तभी भी आपको सारा कौन कौन सी दवाई वो बच्चा ले रहा है और कब ले रहा है ये सारी डिटेल लेके जानी है, उसकी पूरी फाइल लेके जानी है, तभी आपके डेंटिस्ट आपको वही तरह से दवाई दे पाएंगे। तो बच्चे को जब भी पेन है तभी फिजिशियन को पूछ के एक बार पेन तो कम कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर वो बैठ सकता है चेयर पे तो चेयर पे बिठा के उसको दांत चेक करके पेन की वजह क्या है। कभी कभी दांत हिल रहा होता है इसलिए पेन हो रहा है, कभी कभी दांत में सड़न है इसलिए पेन हो रहा है, और नहीं तो फिर नया दांत आ रहा है इसीलिए पेन हो रहा है। तो कौन सी वजह से दांत में दर्द है वो चेक करके वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चा कोऑपरेटिव है तो बिठाने के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है तो जैसे मैंने बोला उसके लिए स्पेशल टाइम देके उसको थोड़ा सेडेट करके काम करना पड़ता है। यस मैम, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन है कि माउथ में स्मेल है तो माउथ वॉश यूज कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली कर सकते हैं माउथ वॉश यूज, लेकिन वो स्वॉलो नहीं कर पाए कर ले, उसका ध्यान रखना है। इसलिए आपको वही चीज वापरनी है जो अगर इंजेस्ट हो जाए, यानी अगर बच्चा स्वॉलो कर दे तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर दवाई में कुछ ऐसा है जो अगर इंजेस्ट कर दिया तो वो नुकसान कर सकता है। तो ऐसे ही माउथ रिंस यूज करने हैं जो अगर स्वॉलो कर जाए बच्चा तो तकलीफ ना हो। पहले तो फाउल स्मेल का रीजन क्या है, अगर उसको पपड़ी जमी हुई है, छारी जमी हुई है तो वो तो हमको क्लीन करवाना है दांत। अगर दांत में सडन है, छेद हो गया है और छेद में ही खाना फंसता है तो वो बास आती है, उसमें से ही बास आती है, उसको क्लीन करवा लेना है। फिर भी अगर बास आ रही है और माउथ रिंस यूज करना है तो जैसे मैंने बोला उसका प्रमाण होता है, वही प्रमाण से उसको माउथ रिंस करवाइए, वो अच्छे से स्वॉलो कर सकता है। और
करके फेंक सकता है बाहर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो अपने को उसके साथ साथ में प्रोफेशनली यूज करना है, और मदर और केयर गिवर को बहुत ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया, वो फॉर्म के ऊपर माउथ रिंस लेके उसके मुंह में फिरा के बाहर निकाल लेना है। ऐसे बच्चों में हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें यूज करते हैं जिससे उसको नुकसान नहीं। यस मैम, थैंक यू। एक है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश इज वैलिड और नॉट? इट इज वैलिड एंड आई थिंक जो बच्चे में डेक्स्ट्रिट का प्रॉब्लम है, पकड़ने का प्रॉब्लम है, अच्छे से घुमा नहीं सकते हैं, वो बच्चों को केयर गिवर शुड बी यूजिंग इलेक्ट्रिक टूथब्रश ओनली, क्योंकि और उसका टाइम है, उसमें टाइमर भी आता है, उसमें म्यूजिक भी आता है, तो अपने को पता चलता है कि कब बंद हो जाए, है ना। तो Yes. ये टूथपेस्ट हम, जैसे मैंने बताया, टूथपेस्ट भी उनकी स्पेशल आती है, कम फोम वाली, जो अगर इंजेस्ट हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो, और ब्रश भी उनका ये आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। वन मोर क्वेश्चन है कि इफ टीथ प्रॉब्लम अराइज एंड इफ इट इज बिकम ए ब्लैक, इट इज नेसेसरी टू फील, हाउ टू कन्वे दिस टू द चिल्ड्रन? हाँ, अभी ये ब्लैक हो जाना, दांत का डिस्कलर होना, जैसे मैंने बताया, उसकी दो प्रकार होते हैं। एक तो जिसमें अगर हमको कैविटी है या तो केरीज है, तब दांत ब्लैक होता है। और दूसरा जो है वो, अगर ये बच्चे ज्यादा गिरते भी हैं, तो जब बच्चे ज्यादा गिरते हैं तो दांत मर जाता है और दांत के अंदर का जो ब्लड सप्लाई है वो कट जाता है। तो ये दांत गिरने की वजह से भी काला हो सकता है। दोनों ही में अपने को डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर एक्सरे लेगा, एक्सरे लेके पता करेगा कि दांत में दर्द, दांत में कालापन किसकी वजह से। अगर कैरीज की वजह से है तो दांत में फिलिंग करेंगे। अगर दांत मर चुका है और दांत में अगर हमको रूट कैनाल करनी पड़ेगी तो रूट कैनाल भी कर सकते हैं। या मैम, थैंक यू सो मच मैम। जो आपने जो हमारे जो भी पार्टिसिपेशन की क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से उनको ब्रीफ किए हैं, और आज का सेशन भी बहुत ही डीपली रहा है कि कैसे उनको ब्रश यूज करना और कैसे 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 टूथब्रश अवेलेबल है मार्केट में, और कैसे बेस्ट हम अपने एथलीट को ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। और या मैम, हमारे एथलीट को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि उनको अपने दांत की सफाई और दांत की केयर बहुत करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके दांत अच्छे रहें तो ऑटोमेटिकली उनका इधर आना जाना, उसका पूरा बॉडी भी बहुत अच्छे से रहेगा और उनको काफी कम प्रॉब्लम्स आएंगे। या मैम, थैंक यू सो मच मैम। जो ये आपने इंफॉर्मेटिक जो भी प्रेजेंटेशन आपकी ओर से हुआ है और आपकी होल टीम की बदौलत ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिक बहुत सारे पार्टिसिपेशन को मिली है। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी टुडे आई कुड नॉट कनेक्ट विथ माय लैपटॉप and I had to ultimately do with my mobile, but somehow I am in the college and I could not connect it through the Wi-Fi. So I'm very sorry for the late session, but anytime if you need any help, I am always there to help you out, and I'll be there with the special children. या थैंक यू सो मच मैम। और हमारे बीच जो हमारे कोचिस हैं, एक जो कोचिस हैं वो स्पेशल स्माइल के बारे में कुछ बताना चाह रहे, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपना व्यू जस्ट शेयर करें। जो हमारे कोच है वो प्रकाश अग्रवाल है, राजकोट से वो बिलोंग। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अनम्यूट करें और अपने व्यू शेयर करें। मे आई रिक्वेस्ट टू प्रकाश अग्रवाल सर। थैंक यू पीयूष भाई। आवाज आ रही है मेरी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भावनाबेन दवे, डॉक्टर भावनाबेन दवे का कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि काफी गुड इंफॉर्मेशन हमारे बीच शेयर की है, और एज ए स्पेशल कोच के लिए तो हमारे लिए
बेटर अपॉर्चुनिटी थी। और मैं और भी कहना चाहता हूँ भावना बहन से कि अगर एज ए स्पेशल एजुकेटर हम लोग डेली लिविंग स्किल जो हमें बच्चों को एडीएल सिखाते हैं उसमें भी अगर ये प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट करें तो काफी हेल्प हो सकती है हमारे बच्चों के लिए। डेफिनेटली और काफी आज हमने स्पेशल ओलंपिक के थ्रू जाना कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और स्पेशली स्माइलिंग के लिए, टीथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज एंड टूल्स किट्स जिसके बारे में हमने काफी नहीं जाना था और आपके माध्यम से आज हमने काफी बेटर इसको यूटिलाइज किया है और हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे आने वाले हमारे कोचिज कैंप के अंदर और स्कूल के अंदर भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गिवन फॉर अपॉर्चुनिटी टू भावना बेन और स्पेशल ओलंपिक भारत गुजरात की ओर से जो हमें 3 days का ये पूरा प्रोग्राम्स मिला है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। और थैंक यू सो मच भावना बेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रकाश सर। अब हमारे क्लोजिंग रिमार्क की ओर जा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से जो हेल्दी एथलीट का पूरा मैनेज करते हैं वरुण सर, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपने व्यू हमारे आगे शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट टू वरुण सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम, आपका मैसेज काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी इंफॉर्मेशन आपने दी जो हम बच्चों स्पेशल एथलीट्स को स्पेशली हेल्प कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपके साथ कांटेक्ट करके ऐसे डेफिनेटली फैमिली हेल्थ फोरम्स करवा के थोड़ी और इंफॉर्मेशन स्प्रेड करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली Thank you so much, Piyush Bhai, for giving me this opportunity, and I am always there to help you out. And we are also having a Special Olympic MOU with our institute, KM Shah Dental College and Hospital. Any student or any special child needs any help as far as the teeth or any health problems are concerned, you all are welcome to Dheeraj General Hospital and KM Shah Dental College and Hospital anytime. Thank you so much, ma'am. That means a lot to us. Thank you so much for that help. थैंक यू सो मच। मैं क्लोजिंग के लिए जिग्नेश भाई रावल से विनती करता हूं कि वो क्लोजिंग रिमार्क दे। जिग्नेश भाई रावल। थैंक यू पीयूष। हेल्दी एथलेट प्रोग्राम वैसे तो गुजरात में हम बहुत सालों से कर रहे हैं और मैम आपको मैं बताना चाहूँ कि अब तक गुजरात में हमने तकरीबन 2000 प्लस एथलेट्स के स्पेशल स्माइल में स्क्रीनिंग किया हुआ है और उसके अच्छे नतीजे ये हुए हैं कि मैं एक मेरा रिव्यू शेयर करना चाहूँगा ड्यूरिंग एक कैंप का, कि एक कैंप में एक हमारा एथलीट आया हुआ था और उसको कुछ दांत में प्रॉब्लम था। तो उसकी इफेक्ट कहाँ तक जा रही थी आपको मालूम है, जब भी हमें कहीं पे पेन होता है और खासकर हमारे मुंह में पेन होता है तो हमारे पूरे दिल्ली का जो शेड्यूल होता है उसके ऊपर वो असर करता है। तो वो एथलीट 3 दिन तक वो पूरे कैंप में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। वही मैं बताना चाहती हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, यस। तो जब भी ऐसी कोई इवेंट है, जैसे कि उसे चलो ये तो कैंप था बट उस दिन उसकी यदि कंपटीशन होती तो उसको कितना बड़ा लॉस होता। तो उसकी जो पूरी तैयारी की होती वो पूरी फेल जाती, वेस्ट जाती। बराबर है। हमारे जो भी स्पेशल स्माइल है या और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है हेल्दी एथलेट्स के, वो हमारे एथलेट को यही ध्यान में रख के किया कि उसकी टोटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं उसको अच्छी करे, उसमें जो उसको प्रिकॉशन रखने हैं वो प्रिकॉशन रखे और इससे कि वो जब भी कंपटीशन या हमारे कैंपों में स्पेशल ओलंपिक्स या उसकी लाइफ में जब भी कहीं पे है तो वो खुश रहे, हेल्दी रहे। तो थैंक यू वेरी मच मैम। आपने और पहले दिन डॉक्टर हरिहरान थे, दूसरे दिन डॉक्टर जिग्ना थी, कि उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे हमारे जितने भी अभी एथलीट्स या पेरेंट्स या कोचेस जुड़े हैं हमारे साथ 3 दिनों में, उन सबको अच्छा सा नॉलेज दिया। इन फ्यूचर भी हम आप लोगों से जुड़ते रहेंगे और ये तो और आप हमें सजेशन देते रहेंगे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू पीयूष।
थैंक यू सो मच। जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेशन में जुड़े हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको ईमेल में लिंक मिलेगा, देन आफ्टर गो टू प्रोसेस, और आपका सर्टिफिकेट आपको लिंक के तौर पर आपको मिल जाएगा। लिंक आपको कल मॉर्निंग शेयर कर देंगे, तो देन आफ्टर यू गेट प्रोसेस एंड गेट ई सर्टिफिकेट फॉर ऑल द पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच स्पेशल ओलंपिक्स भारत एंड एज वेल एज हमारी जो भी कोर कमेटी है, उनके बदौलत से हम डिफरेंट ये प्रोग्राम स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात की जो भी एथलीट, जो भी पेरेंट्स एंड जो भी कोचेस के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो भी कोर कमेटी है, जिग्नेश भाई रावल, जिग्नेश भाई ठक्कर, मुकेश भाई, तुषार भाई, विष्णु भाई सर, और मेन थिंकिंग हमारे जो चेयरपर्सन है डॉक्टर डीजी चौधरी सर, उनकी लीडरशिप की थ्रू आउट हम ये सारा प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट फ्यूचर, हम नेक्स्ट वीक में भी हम हमारे डिफरेंट टॉपिक के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। तो आप कीप इन टच। जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर आप लाइव रहते हैं, लाइव हम मैसेज आप डालते रहते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होने वाला है, तो श्योर बी कीप इन टच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।